Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program to check whether the date entered by the user is magic date. For example, the date March 7, 2021 is a magic date because it is written in the following format: 3/7/2021, then 7 multiply 3 is equal to 21. हमने Python प्रोग्राम राइट करना है और ये चेक करना है कि मैजिक डेट है या नहीं है। और मैजिक डेट कैसी होती है कि आप जब फर्स्टली मंथ राइट करते हैं, मंथ का नंबर राइट करते हैं और देन नंबर इन इंटीजर वैल्यू राइट करते हैं डेट की, और देन आप ईयर राइट करते हैं। तो जब ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा ईयर है यानी लास्ट टू डिजिट्स हैं वो आ रहे होते हैं, यानी 3 7 या 7 3 आपके पास क्या आ जाए 21 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपकी वैल्यू आ जाती है तो उसे मैजिक डेट कहते हैं। तो मैजिक डेट के लिए चेक करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन दैट इज़ जुपिटर नोटबुक है। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन यूज़ कर लें, आप गूगल कोलैब यूज़ करें या कोई भी आईडी आप लोगों के पास पाइथन के लिए अवेलेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। लॉन्च करें, आप इसे लॉन्च करेंगे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है और अपना कोड यहाँ पर राइट कर देना है। अब यूज़र से आपने क्या लेना है, डेट मंथ डे और ईयर एंटर करवाना है। तो आप लोगों को पता है कि यूज़र से इनपुट क्या करवाना है, इनपुट करवाना यानी यूज़र से जो इनपुट लेते हैं उसके लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है और उसको राइट करने का क्या वे है, इनपुट पैरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमास में आप अपनी स्ट्रिंग राइट करते हो। यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ किया है, यानी इंट यहाँ पर कीवर्ड यूज़ किया है कि यूज़र जो भी एंटर करेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इंटीजर ही करेगा, कोई फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वाली वैल्यू या स्ट्रिंग एंटर नहीं करेगा। तो इस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप कुछ भी राइट नहीं करते, जस्ट इनपुट का फंक्शन राइट कर देते और कुछ राइट नहीं करते, तो ये जो भी आप एंटर करोगे वो जो पाइथन है वो इसे स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। ठीक है, तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा वो, तो स्ट्रिंग कंसीडर करते हुए। तो यहाँ पर तीनों जो वैल्यूज़ हैं मंथ डे और ईयर तीनों ही इंटीजर वैल्यूज़ एंटर की जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया है इनपुट फंक्शन में। प्लीज़ एंटर द मंथ न्यूमेरिकली फ्रॉम 1 to 12 मंथ्स करो। ठीक है, 1 से 31 तक कोई भी डेट एंटर करो। प्लीज़ एंटर द मंथ इन 2 डिजिट फॉर्म में राइट करना है, यानी बजाय इसके कि 2021 या 2022 एंटर करूँ, जस्ट लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं ना वो एंटर करने हैं आपने। ठीक है, तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करवाएगी यू एंटर द डेट इन फॉर्मेट। अब किस फॉर्मेट में डेट एंटर की है, पहले मंथ शो होगा, देन स्लैश होगी, देन डे होगा, देन स्लैश होगी, देन ईयर होगा। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था क्योंकि इस चैप्टर में हम इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर्स और इफ स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन गिवन है, यानी बताया गया है कि अगर तो इस फॉर्मेट में डेट आती है यानी मल्टीप्लाई करने से वो मैजिक होता है तो आप कहोगे मैजिक डेट है, अदरवाइज़ ये मैजिक नहीं है। तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ स्ट्रक्चर को राइट करने का क्या वे है, इफ़ आप कंडीशन राइट करते हैं देन स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करवानी वो, और एल्स कॉलन फिर देन आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते। अब यहाँ पर मुझे पता है आपने क्या किया था, यानी डे मल्टीप्लाई मंथ, यानी यही था ना, डे ये डेट थी, ठीक है, डे नंबर था और ये मंथ था। तो डे मल्टीप्लाई मंथ, अगर मेरे पास ईयर यानी ईयर 2021 ईयर आ जाता है, मैंने यहाँ पर डे मल्टीप्लाई मंथ इज़ इक्वल टू का पता है ना, डबल इक्वल का साइन यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इज़ इक्वल टू ईयर आ जाता है तो क्या प्रिंट करेगा कि यूर डेट इज़ मैजिक डेट, अदरवाइज़ वो कहेगा कि मैजिक डेट नहीं है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स बताने थे कि वेरिएबल्स आपने मंथ डे और ईयर लिए हैं तीनों। ठीक है, तो आप इसको करें, सपोज़ करें मैं न्यूमेरिकली राइट करती हूँ, डेट करती हूँ 7, ठीक है, इसे करती हूँ एंटर द डे न्यूमेरिकली 3 कर देती हूँ और ईयर में कर देती हूँ 21। तो यहाँ देखें यूर डेट इज़ मैजिक डेट और फॉर्मेट क्या था, देखो 7, ठीक है, मंथ पहले राइट होगा, फिर डे ईयर, फिर और ईयर आ रहा है। और यूर डेट इज़ मैजिक डेट क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 3 या दोनों को आगे पीछे भी कर लें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 21 आता है। इसी तरह से अगेन इसको एग्जीक्यूट करके देखें, 3 मल्टीप्लाई 2 और ये 19 कर लेते हैं, ठीक है, या 19 या 13 जो भी करना चाहें। योर नंबर इज़ नॉट मैजिक, मैजिक क्यों नहीं है, 3 2s या 2 3s 6 होता है, लेकिन मेरे पास ईयर क्या आ रहा है
19 आ रहा है, तो ये मैजिक डेट नहीं है। इसी तरह से मैं 2 करती हूँ, इधर 10 करती हूँ, यानी न्यूमेरिकली मंथ मेरा सेकंड यहाँ पर राइट किया हुआ है, डे यहाँ पर 10th डेट है, और यहाँ पर आप करते हो 2020 यानी लास्ट 2 डिजिट्स राइट करने हैं, तो यूर डेट इज़ मैजिक डेट। क्योंकि 2 10s आर या 10 2s आर यानी डे और मंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ईयर हमारा 20 आ रहा है। 2 10s आर या 10 2s आर 20, तो मैजिक डेट है। अगर ऐसा कुछ हो तो मैजिक डेट, अदरवाइज़ नहीं होगा। 5 मल्टीप्लाई 3 और सपोज़ करो 15 ईयर है, तो ये देखो मैजिक डेट है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी करके आप लोग देख सकते हो। रिफ़्रेश कर लें इसे, रीस्टार्ट करके आउटपुट आपकी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, यहाँ पर 8 करो और यहाँ 6 करो और यहाँ 2024 कर दो, और ये देखो नॉट अ मैजिक डे, क्योंकि 8 6 48 होता है और यहाँ पर ईयर 24 आ रहा है। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज़ प्रोग्राम हियर अबाउट मैजिक डेट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।